मृत है, धर्म जीवित नहीं है। जब आचरण सिद्ध पुरुष पृथ्वी में नहीं है, आपका मंदिर, आपका किताब धर्म को बचा नहीं सकता है। अगर किताब से धर्म को समझा जा सकता था तो गीता था, कुरान था, बाइबल था, तो ठाकुर जी को भी क्या आने का जरूरत था। एक जीवन भगवान को देखने से जो महसूस होता है, मेरे जैसा महापापी, मैं जैसा बोला कि मैं किसी का सामने सर नहीं झुकाता हूं, लेकिन दादा ऐसा है, कोई भी पत्थर दिल इंसान भी उनका सामने जाए, आप पिघल जाएंगे, उसको मैं व्याख्या नहीं कर सकता। हम प्रेम के विषय में इतना प्रवचन देते हैं, लेकिन वो प्रेम क्या है वो महसूस किया जा सकता है। प्रेम पढ़ने वाला चीज नहीं है, प्रेम सुनने वाला चीज नहीं है, प्रेम दिल को दहला देने वाला चीज है। एक प्रेमी पुरुष के पास जाइए, फिर वाइब्रेशन फील कीजिए कि अंदर क्या सेंसेशन होता है, ये उनके पास नहीं जाने से मालूम नहीं पड़ेगा। मैं ठाकुर जी को नहीं देखा, श्री पर्दा को भी नहीं देखा। ये दादा का दया है कि वो मेरे को थोड़ा सा चांस दिए उनका संग करने के लिए। और इतना प्रेम कोई इतना टॉलरेट कैसा कर सकता है, कैसा कर सकता है? इतना टॉलरेंस एक आदमी में कैसा हो सकता है जिसका कुछ भी स्वार्थ नहीं है, कुछ भी स्वार्थ नहीं है। दादा बाबैला कभी भी मेरे को 1 रुपया कभी भी नहीं मांगे हैं, कभी भी व्यक्तिगत सेवा के लिए उन्होंने नहीं बोला है। इतना साल हो गया, कभी भी दादा ने नहीं बोला कि मेरा थोड़ा पैर दबा दो, बाबाईदा भी कभी नहीं बोला। मैं हमेशा ठाकुर जी से प्रार्थना करता था कि कब थोड़ा ठाकुर जी चांस दे दे, बाबाईदा को थोड़ा मैं टच कर सकूं। एक बार गाड़ी में जा रहे थे, ऐसा मेरे को बोले कि मेरा हाथ थोड़ा धूल जम गया है, थोड़ा झाड़ दो। मैं सोचा कि ठाकुर जी हो गया काम, पकड़ के थोड़ा घस दिया। तो इनका दया है मेरा इच्छा पूर्ण करने के लिए, लेकिन बाबाईदा कभी किसी से कोई भी काम करवाते नहीं है, वो आज भी अपना काम खुद करते हैं। तो आप जब अपना सामने एक ऐसा व्यक्तित्व तो देखेंगे कि जो आदमी सुबह से लेकर रात तक जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, बिना उद्देश्य से सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए ही अपना प्राण दे रहा है, सब कुछ कर रहा है सिर्फ लोगों के लिए, तभी जाके आपको विश्वास होगा कि इस धरती पर कोई ईश्वर ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रूप में आए थे। क्योंकि हम सब मतलबी हैं। मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये समाज का आईना है। बिना स्वार्थ का यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर रहा है। जो कर रहा है मैं उसको प्रणाम करता हूं, वो सद्गुरु है। ये जो धारणा है, ईश्वर आए थे, ठाकुर जी आए थे, वो जब सशरीर में थे, वही अवतारी है, वही पुरुषोत्तम है, वही आचार्य है, वही सद्गुरु है। लेकिन हम लोग तपस्या करके माया के ऊर्ध्व से जाकर हम लोग सद्गुरु बन सकते हैं, लेकिन हम लोग ठाकुर जी नहीं बन सकते हैं। दैट इज वन एंड ओनली। ईश्वर एक है, ईश्वर दो नहीं हो सकता। लेकिन ठाकुर जी को सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु और आचार्य के शब्द में सीमित रखना बहुत छोटा है। क्योंकि आचार्य ये जो शब्द है, ये ठाकुर जी का आज का पैदा किया हुआ नहीं है। बहुत पहले से आप देखिए, ठाकुर जी का इसीलिए बोला कि किताब पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक जब थे तब बुद्ध नहीं थे। एक आचार्य उपगुप्त बोल के उनका नाम था। उनका एक गाना, सिर्फ एक गाना सुन के, जो चंडाशोक था, जो इतना पापी था, उपगुप्त रूपक आचार्य का एक गाना सुन के वो ईश्वर का प्रेमी हो गया। और ठाकुर जी बोलते हैं कि आदमी का चरित्र कैसा होने से, आदमी कितना कॉन्सेंट्रिक होने से उसका गाना ऐसा निकलता है जिसको सुन के चंडाशोक भी धर्माशोक बन जाता है। ये है आचार्य। हजूर महाराज आचार्य थे, गुरु नानक आचार्य थे, संत कबीर आचार्य थे। तो ठाकुर जी आचार्य हैं? ठाकुर जी वो है जो आचार्य पैदा करते हैं। ठाकुर जी सिर्फ ईश्वर है। और आज अगर आचार्य नहीं रहेंगे, ठाकुर जी का किताब में लिखा हुआ है
कि आपका जो वृत्ति प्रवृत्ति है, 6 जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है, ये एक्चुअली 6 सर्वेंट इंसान ईश्वर ने जब रचना किया था तो 6 सर्वेंट 6 नौकर आपके साथ ठाकुर जी ने दिया था कि पृथ्वी में आपको जीने के लिए मैं 6 नौकर दे रहा हूँ। पृथ्वी में आने के बाद उल्टा हो गया, अभी 6 नौकर मालिक बन गया है। जो मालिक है वही अब नौकर बन के इस 6 नौकर का सेवा कर रहा है। क्या है ये 6 नौकर? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य। मैं सोचा कि यार सबसे बड़ा पापी तो ठाकुर है, ना हम में वृत्ति प्रवृत्ति देते, ना आज हम वृत्ति प्रवृत्ति को लेके इतना कुकर्म करते, तो घूम फिर के तो यही ठाकुर जी तो दोषी हुए। वृत्ति प्रवृत्ति दिए क्यों? ईश्वर तो उनका उद्देश्य है मंगल करना। उन्होंने सृष्टि रचना किया किसी लिए ताकि वो खुद उपभोग कर सके, और हम लोगों को भी पैदा इसीलिए किए कि हम भी उनका लीला का एक माध्यम बन सके और उनका सुंदर सृष्टि को उपभोग कर सके। लेकिन इसी उपभोग के लिए ये 6 वृत्ति प्रवृत्ति चाहिए। जैसा ठाकुर जी बोले, धर्म है बचना और बढ़ना। बचने के लिए आदमी को ये 6 वृत्ति प्रवृत्ति चाहिए, वृद्धि के लिए ये 6 वृत्ति प्रवृत्ति चाहिए। लेकिन जब इंसान नौकर को सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता है और नौकर मालिक बन जाता है, तभी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तभी उनको बार बार आना पड़ता है। लेकिन इस बार समस्या इतना बढ़ गया है कि अभी स्वयं ईश्वर को ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रूप में आना पड़ा है, और इस बार सिस्टम पूरा फुल प्रूफ सिस्टम करके गए हैं। क्योंकि जब पुरुषोत्तम नहीं रहे, जब राम नहीं रहे, जब कृष्ण नहीं रहे, बुद्ध नहीं रहे, तभी ही शुरू हुआ धर्म का विकृति। कैसे? आज सत्यानंद सोरेन को अगर जितना भी आदमी इधर है, सब अगर हम व्याख्या करेंगे तो अपना अपना तरीके से व्याख्या करेंगे। ये भी ठाकुर जी का बोला हुआ है। क्योंकि आदमी का जो आत्मा है वो 6 इस बुद्धि प्रवृत्ति से घिरा हुआ है। ठाकुर जी एक सवाल हम लोगों से किए हैं कि एक पिंजरे में तुम लोग बंद हो, तुम लोग कभी भी पिंजरे को हटाकर साफ दुनिया को नहीं देख सकते। पहले पिंजरा आएगा, बाद में दुनिया आएगा। तो हम लोगों का जो दृष्टि है, इस दृष्टि में दृष्टि शुद्धता नहीं है। बोल रहे हैं कि जो इंसान इतना गर्व करता है अपना एनालिटिकल पावर को लेके, अपना इंटेलेक्चुअलिटी को लेके, मनुष्य का ये जो जुक्ति है, जो सेंटिमेंट है, ये भी चलता है कॉम्प्लेक्स के तरीके से। ये भी ठाकुर का बोला हुआ है। तो किसको आप भरोसा करें? अपना जुक्ति के ऊपर, अपना सेंटिमेंट के ऊपर? सहज उपाय ठाकुर जी बोले कि तुम्हारा हाथ बंधा हुआ है, कोई बाहर का आदमी ही तुम्हारा हाथ खोल सकता है। श्री कृष्ण का, गीता का एक बात बोल के ठाकुर जी बोल रहे हैं कि गीता में कृष्ण भगवान बोले हैं, ये सृष्टि का माया मैंने ऐसा रचना किया है, किसी देहधारी मनुष्य का सामर्थ्य में ये नहीं है कि ये माया को ऊर्ध्व में चले जाए। वही कर सकता है जो मेरे ऊपर माया रखेगा। तो आज अगर कोई सहज सरल से आचार्य देव को संपूर्ण रूप से सरेंडर कर जाएगा, वो माया मुक्त पुरुष है, वो ही आपको कॉम्प्लेक्स के भीतर से बाहर ले जा सकते हैं, वो ही आपका बंधा हुआ हाथ खोल सकते हैं। क्योंकि जितना भी ठाकुर जी नाम ध्यान करने के लिए दिए हैं, किताब पढ़िए, सब कुछ कीजिए, वो सब गुरु से ट्यूनिंग पैदा करने के लिए। बाबा जी एक बार मेरे को बोले, वो बहुत कम ही बोलते हैं, आचार्य इंगितज्ञ होते हैं, वो इंगित में बोलते हैं, लेकिन मैं तो, मेरा दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। तो बाबा जी बहुत पहले बोल दिए कि गुरु से ट्यून रहना। मेरा मन में सवाल आया कि ये ट्यून रहना ही धर्म है, ये ट्यून रहना ही साधना है, तो ठाकुर जी फिर इतना सब क्यों दिए हैं? तब मैं बंगाली नहीं पढ़ पाता था। तो बाबा जी अपना साथ में रख के टूर में ले जाकर सब एग्जाम्पल दिखाते थे, जो गुरु का सेवा कैसा करना चाहिए, ट्यून कैसा होना चाहिए। एक बार एक बंगाल में किसी मंदिर का उद्बोधन के लिए गए थे, वहां पे फूलगोभी का ऐसा चास हुआ था, तो दादा को देख के बहुत अच्छा लगा। दादा बोले कि मैं ये गोभी लूंगा। तो सब लोग कैसे बैग कहाँ से मिलेगा, सब लोग जाके ऐसा ढूंढ रहे हैं कि बैग लाके दादा को दे ताकि दादा उसमें गोभी भरे। बाबा जी मैं हम लोग गाड़ी में बैठे थे, बाबा जी बोले कि वो ड्रॉ खोल तो उसका भीतर में एक बैग है, वो बैग में निकाला, बोले कि ग्लास डाउन कर, उन लोगों को, गुरु भाई लोगों को बुला के दे दे। फिर दे दिया, फिर ग्लास ऑन किया। बाबा जी बोले कि बाबा का जो जरूरत रहता है
वो मैं पहले ही अपना साथ में लेके आता हूँ। आज बाबा का यहाँ पर एक बैग जरूरत होगा, इसीलिए मैं घर से लेके आया था। ऐसा ही गुरु का सेवा करना चाहिए, ऐसा ही ट्यून रहना चाहिए। तो एक मंदिर में फिर ऐसा हुआ, मंदिर का उद्बोधन था। 4 बजे मैं नहा के दादा के रूम के पास जब जा रहा था, मैं एक्चुअली रात को 2 बजे जाके सोया हुआ था। 1 घंटा सोया, नहा धोया के 4 बजे जाके मैं दादा के रूम के पास में गया। तब देख रहा हूं दादा पूरा सिर्फ धोती पहन के बाहर आके बहुत गुस्सा से चिल्ला रहे हैं। क्या हुआ ना, आचार्य भवन में फ्यूज उड़ गया है, बिजली नहीं है। और सिपाहीदा भी उठ के आके चुपचाप खड़े हुए हैं और दादा पूरा गर्जन कर रहे हैं कि हमको लेके आए हैं उद्बोधन के लिए, यहाँ पर किसी का कोई ठिकाना नहीं, सारा सब सोया हुआ है घर में। मैं आके यहाँ पर एक बूढ़ा सुबह उठ के कैसे नहाऊंगा, क्या करूंगा, कोई मेरे को देखने के लिए नहीं है। और दादा बहुत गुस्सा हुए। हम लोग भागे, 2-3 लड़के थे, मैं और 2 गुरु भाई थे, भागे इधर से। कैसे करंट जो इंचार्ज था उसको फोन किया कि दादा आप कहाँ हैं? ना मैं घर में हूँ। बोले कि आचार्य भवन में लाइन चला गया है, आप इलेक्ट्रिशियन को फोन दीजिए, उसका नंबर दीजिए ना। वो उसको करंट का झटका लगा हुआ है। बोले जो इलेक्ट्रिशियन है अगर उसको करंट का झटका लगा तो अभी कौन फ्यूज ठीक करेगा। जैसे भी हो फ्यूज ठीक हो गया और दादा चले गए। फिर सिपाहीदा मेरे ऊपर बहुत सारा गुस्सा हुए। अपने आप को तुम लोग सेंट्रल कर्मी बोलते हो, कुछ काम धाम नहीं है, सिर्फ साथ में घूमते हो, अच्छा अच्छा खाते हो और आराम से एंजॉय करते हो। गुरु का क्या हाल है तुम लोग देखते नहीं। इतना गाली दिया सिपाहीदा, इतना गाली दिया, मेरा फिर से गुस्सा आ गया कि क्या ठाकुर जी, रात को 2 बजे मैं सोने के लिए गया, 1 घंटा सोया, नहा धो के 4 बजे आके यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। घर बार छोड़ के क्या मैं दादा के पीछे घूम रहा हूँ खाने के लिए? मैंने रात 4 बजे मेरे को इतना सारा आशीर्वाद मिल गया, बहुत गुस्सा आया। फिर मेरे को ये ख्याल आया कि अरे बाबाईदा कहाँ गए? क्योंकि अगर उस दिन दादा को बैग जरूरत था, दादा बाबाईदा घर से बैग लेके आए थे, तो बाबाईदा काहे मुझे नहीं बोले कि तापस यहाँ बिजली जा सकता है, थोड़ा देख लेना। अगर वो इतना अंतर्जामी हो गए, उनको मालूम नहीं पड़ा, तो मैं कौन सा चीज हूं? तो मेरा अभिमान फिर से बाबाईदा के ऊपर आया कि ठाकुर जी को अगर बड़दा सेवा दिए, बड़दा को अगर दादा दिए, अगर दादा को बाबाईदा देंगे तो हम क्या करेंगे? तो ये तो बाबाईदा का दोष है। तो मैंने अपना गुस्सा बाबाईदा के ऊपर निकाल दिया। फिर क्या हुआ, मैं गुस्से से खाया नहीं, क्योंकि मेरे को गाली किया था कि दादा के साथ तुम लोग घूमते हो सिर्फ खाने के लिए। फिर दादा एक जगह में रुक के मेरे को समोसा खरीद के लाके दिए। सिपाही बोले छोड़ गुस्सा छोड़, अभी खा। फिर पुरी में हम लोग गए, वहां पे दादा नाट मंडप में बैठे हैं, संगीत का प्रोग्राम चल रहा है। दादा बोले कि तुम माँ को बुला के लाओ। उनका जो सहधर्मिणी है माँ जी, उनको बुलाने के लिए मैं गया। एक एक बार परिवार का हर सदस्य को बुलाने के लिए दादा बोले। मैं भाग कर गया, सबको अपना बेडरूम से बुला के लेके आया। पूरा परिवार नाट मंडप पे इकट्ठा हो गया, जितना सब गुरु भाई था सब बाहर चला गया और बलराम दा का संगीत चल रहा है। पूरा लास्ट में दादा बोले कि जा बाबाई के डके आना। मैं दादा का पीछे से भागा, देखा कि मैं नीचे देख के भाग रहा हूं, अचानक से बाबाईदा आ रहे हैं, उनसे मेरा टक्कर हो जाता। बीच रास्ते में मैं बाबाईदा को देख के भौचक्का रह गया। बाबाईदा मेरे को पूछ रहे हैं कि क्या बाबा बुलाए हैं? बोली हाँ, मेरा अपना पिताजी से ट्यूनिंग है। तो मैं जो उनको मन ही मन में गाली दिया था कि वो अपना पिताजी का बात भी नहीं जान पाते हैं, तो तुरंत उसका ट्रेलर दिखा दिया। जीवन में गुरु चाहिए, क्योंकि विश्वास ऐसा नहीं आता है, बोलने से नहीं होता है। किताब पढ़ने से विश्वास नहीं होगा, कैसे होगा? मैं बोला ना, ठाकुर जी को आप लोग देखे हैं? नहीं देखे। और सुन के अगर ईश्वर प्राप्ति हो जाता तो सच में ठाकुर जी को आने का भी कोई जरूरत ही नहीं था। क्योंकि आदमी मिठाई खाता है, मिठाई के बारे में सुनने से उसका पेट नहीं भरता है। तो जीवन भगवान को देखना और उनके बारे में पढ़ना सुनना पूरा हेल एंड हेवन डिफरेंस, हेल एंड हेवन डिफरेंस। क्योंकि इंसान का भीतर जो अविश्वास है, जो हर समय उसका मन को डंक मारता है, उस अविश्वास का समंदर को लांघ के आदमी विश्वास कैसे बनेगा?
इसीलिए ठाकुर सत्यानुसरण में बोले हैं विश्वासी का संग करो, और आचार्य ही विश्वासी हैं। अगर उनका संग करे तो सही मायने में ईश्वर क्या है, प्रेम क्या चीज है, निस्वार्थ पर भाव क्या है, थोड़ा थोड़ा सा धारणा में आएगा। क्योंकि पूज्यपाद दादा खुद ऐसा बोलते हैं कि मैं अपना बाबा का संग करके, माने श्री श्री बड़दा का संग करके मेरे को विश्वास हुआ कि मेरे परिवार में ईश्वर आए थे। लेकिन ये गलत बात है। दादा तो अपने आप को हल्का करके ऐसा ही बोलते हैं, क्योंकि बाबाजा ही दादा के बारे में एक बात हमको बोले थे। उड़ीसा का एक डॉक्टर एक बार दादा को क्वेश्चन किया था कि हैव यू सीन ब्रह्म, क्या आपने ईश्वर का दर्शन किया है? तो आचार्य देव बोले थे हाँ किया है। मेरे को दिखा सकते हैं ना? हाँ, लेकिन 100% तुमको मुझे मान के चलना पड़ेगा, इसी जन्म में तुमको दिखाऊंगा। वो आप दावा करते हैं। अगर आपको इसी जन्म में ईश्वर प्राप्ति चाहिए तो आपको फुल्ली सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी बोले हैं आम मोक्तानामा दीते होवे, पावर ऑफ अटर्नी दीते होवे। लीगल लैंग्वेज में हम लोग पावर ऑफ अटर्नी मतलब दूसरे को किसी मैटर में ऑथोराइज करना। अगर आप लोग आज दादा को वो पावर नहीं देंगे, मैं भी दादा से बहुत डरता था, क्योंकि मैं क्या हूं मैं जानता हूं। बाबा ने मेरे को समझाया कि हम लोग अगर आचार्य देव जी के पास में नहीं जाएंगे, अपना हृदय का द्वार नहीं खोलेंगे, तो वो कैसे हमारे भीतर प्रवेश करेंगे और कैसे हम लोगों को परिवर्तन करेंगे? क्योंकि एक ही चीज के ऊपर ठाकुर जी का हाथ नहीं है, वो है इंसान का फ्री विल, स्वाधीन जो इच्छा शक्ति है। इसका ऊपर ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। आप वो अपना इच्छा शक्ति, अपना वो फ्री विल आचार्य को दे दीजिए। अगर आपको ठाकुर जी चाहिए तो एक ही जन्म काफी है, क्योंकि ठाकुर जी बोले हैं अगर हम लोग ऐसा प्रार्थना नहीं करेंगे, जो हमारा लिबिडो है, जो सूरत है, वो निम्नगामी रहेगा, ऊर्ध्वगामी नहीं होगा। ये एक तात्विक पॉइंट है कि अगर हम लोग जितना भी गुरु भाई लोग दीक्षा लिए हैं, अगर इसी जन्म में हम लोगों का एक ही प्रार्थना होना चाहिए, जैसा दादा बोले कि बेटे को नौकरी दो, बेटी का शादी करो, बीमारी अच्छा कर दो, ये सब होता रहेगा। एक ही जीवन में आप प्रार्थना कीजिए ठाकुर से कि अगर ठाकुर जी आप आए हैं और ईश्वर प्राप्ति का सपना दिखा के गए हैं और इसके लिए आचार्य देव को रख के गए हैं, मेरा इसी जन्म में मेरा सब हिसाब चुकता कर दीजिए, मेरे को पार करा दीजिए। आप लोग प्रार्थना करेंगे, आपको आचार्य देव जी का संग मिल जाएगा। क्योंकि आप अगर दिल से कोई ईश्वर प्राप्ति का प्रार्थना करता है तो बाबा का ऐसा बोलना है कि अगर कोई दिल से इष्ट कार्य करता है, बाबा का दृष्टि में आ जाता है। मैं जैसा बोला कि यहाँ पर लॉबी नहीं चलता है, यहाँ पे पैसा फेंकने से आपको गुरु मिल जाएगा या गुरु बिकाऊ है, ऐसा नहीं है। सत्संग एक ऐसा जगह है जहां पर सिर्फ और सिर्फ दिल से नाता जोड़ा जाता है। यहाँ पर कोई धनी, कोई गरीब, कोई मिनिस्टर, कोई चपरासी, इसका कोई मायने नहीं है। यहाँ पर ठाकुर जी को, जैसा मैं बोला, ठाकुर जी को देखा नहीं हूँ, लेकिन इतना सुना हूँ कि ईश्वर सबके लिए इतना व्याकुल थे। आज भी दादा को मैं वही देख रहा हूँ। अभिन बाबू का तभी व्रतोपनयन था, दोपहर में 2:30 बजे दादा अचानक से अपना रूम में उतर के आए। तभी मैं आनंद बाजार से निकल रहा था, तो दादा जब देखा कि दादा सीढ़ी से उतर रहे हैं तो उनका कपड़ा निकाला, फैन लगाए, दादा बैठे। दादा बार बार गेट के तरफ देखे, अरे ओखाने के आछे गेटे। मैं दादा को बोला कि दादा कोई नहीं है। पूरा सुनसान दोपहर का टाइम था, कोई भी नहीं था। दादा 5 मिनट ऐसा चुप रहे, बार बार गेट के तरफ देखते रहे। 5 मिनट के बाद 50 आदमी आए, बोझा लेके सर पे, बहुत सारा सब्जी फल वगैरह लेके आए। ये कहां से आए? तो दादा के पास जब आए, दादा पूछे कि कहां से आओ, पूछो ना। हम लोग मुर्शिदाबाद से आए हैं, रात के 4 बजे से घर से हम लोग निकले हैं, पानी तक नहीं पिए हैं, और ये संकल्प करके आए हैं पहले दादा को ये सब भोग देंगे। अभिन बाबू का व्रत के लिए हम लोग लाए थे, ये देंगे, बाद में पानी पिएंगे। फिर दादा बहुत आदर से उनका सब सब्जी फल वगैरह ग्रहण किए। मेरे को बोले कि जाओ शांतिदा को बोलना, ये लोग मेरे गेस्ट हैं, उनका खाने पीने का सही तरह से व्यवस्था करना। फिर दादा उठ के चले गए। मैं गिरुवाही लोगों से बोला, बोले आप लोग इतना फालतू संकल्प काहे लेते हैं ना? क्या हुआ दादा?
बोले आप लोगों के वजह से अभी दोपहर में दादा विश्राम नहीं करके नीचे आए। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए ना, क्योंकि आप लोग घर से जिद करके आए हैं, पानी भी सुबह से नहीं पिए हैं कि दादा को भोग देंगे फिर जाके हम लोग पानी पिएंगे। ये कौन सा बात हुआ? आप लोगों के क्या समझ में नहीं है कि दोपहर में थोड़ा सा दादा का विश्राम का टाइम है? तो देखिए, जो आदमी रूम में सोया हुआ था वो पहले आके इंतजार कर रहा है, हमको पूछ रहा है अरे तापस कौन है, कौन आ रहा है, गेट में कौन है? अरे कोई नहीं है। फिर देखा 50 आदमी आए। बोले दादा ऐसा सब भक्ति मत दिखाइए, बी प्रैक्टिकल। दादा के लिए जिन चीज लेके गए हैं, हाँ ठीक है, दादा जब भेंट होगे तभी लेंगे। हमारे लिए काहे नींद से उठ के आएंगे? क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि कैसे गुरु का स्वस्ति हो। क्योंकि आज उनका पास में रह के मैं देख रहा हूं कितना लोगों का बीमारी वो अपना शरीर में लेके भुगत रहे हैं। उनका कोई पाप नहीं है। हर कॉन्फ्रेंस के बाद, हर उत्सव के बाद उनका शरीर खराब होता है, बाबाईदा का शरीर खराब होता है। क्यों होता है? उनका पाप है, उनका कुछ कर्म फल बचा हुआ है, भुगतने के लिए उनको बीमारी हो रहा है। नहीं, ठाकुर जी को एक बार बहुत खांसी हुआ तो ठाकुर जी को पास में जितना भी सब सेवक थे उनका मन में डाउट आया, यार ये आदमी क्या ईश्वर है, हमको क्या बचाएगा, खुद खांस रहा है। तो बहुत दिन के बाद जब ठाकुर जी से निवेदन किया गया तो ठाकुर जी खुद बोले कि हजारों टीबी पेशेंट मेरे सामने और प्रार्थना किए कि ठाकुर जी हमें बचाइए, हमें इस बीमारी से बचाइए। और इन हजार लोगों का टीबी अपना शरीर में लेके आज मैं खांस रहा हूं। तो हम लोग भी ये चेष्टा करें कि ठाकुर जी का जो विधान है उसको पालन करके चले। ईश्वर माने विधि, दया मतलब उनका विधि का पालन करना। अगर आप उनका विधि पालन नहीं कर रहे हैं तो आपको दया मांगने का कोई हक नहीं है। आप लोग जाके दया मांग रहे हैं और वो उसको अपना शरीर में लेकर भुगत रहे हैं। इससे किसी का भला नहीं होगा। हम लोग को जो विधान ठाकुर जी देखे गए हैं, जैसा दादा बोले, बार बार ठाकुर माने बाबाईदा कॉन्फ्रेंस में गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं कि ठाकुर जी का इतना वाणी है, इतना किताब है, उसको पढ़िए, क्या लिखा है उसमें जानिए। मैक्सिमम चीजों का समाधान उस किताब में भी दे दिया गया है। फालतू चीजों के लिए जाके हम निवेदन कर रहे हैं, पेट खराब है, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। हाँ, हम लोग तो दादा बाबाईदा के पास रहते हैं ना, कौन सा कलर का कार खरीदूं, दादा एक बाइक खरीदना है, क्या करें? अगर हम जोर से बोलते हैं, ये भी बोलते हैं कि देखो दादा बाबाईदा गुंडा पाल के रखे हैं। हाँ, ऐसा भी हम सुना है। बहुत सारा लोगों को हम जब गुस्से से कभी कभी बोल देता है, बाबाईदा का तो बहुत पेशेंस है, बहुत पेशेंस है, माने उसका तुलना नहीं है कि कैसे वो 4-4, 5-5 घंटा ऐसा फालतू चीज सुन सकते हैं। माने सच में इसमें बहुत पेशेंस लगता है। क्योंकि हम लोग वॉलंटरी कर करके, ये संजुदा भी वहां पर खड़े रहते हैं, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, वो मेरे को थोड़ा पानी डाल देते हैं कि भैया शांत हो जाओ। लेकिन क्या करें, उतना धैर्य हमें नहीं है कि फालतू चीज सुने। क्योंकि आप अगर सही मायने में इष्टभूति करेंगे, सूर्योदय पहले उठ के इष्टभूति का निवेदन करेंगे, जैसा दादा मोहनदा बोले, प्रार्थना करेंगे, नामदान करेंगे, और ठाकुर जी का हर विषय में ठाकुर जी जिस तरह बोले हैं उसी तरह करने का कोशिश कीजिए। और हम हाथ फैला रहे हैं कि मुझे नौकरी दो, मेरा बीमारी ठीक करो। अरे भाई, तुम सोचते ही नहीं, ठीक पालन करो, बीमारी नहीं होगा। खुद असदाचार, मानसिक असदाचार में रहोगे, शारीरिक असदाचार में रहोगे, और बीमारी होगा उसको ठाकुर भुगतेंगे, दादा भुगतेंगे। ये कौन सा न्याय है? आप लोग दीक्षा का पालन कीजिए, मांगना नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी इतना देंगे। दादा बार बार बोलते हैं कि हमरा नीते जानी ना, हमरा नीते जानी ना। ठाकुर जी इस बार इतना देने के लिए आए हैं, हम लोग लेना नहीं जानते हैं। क्योंकि जैसा दादा मोहनदा बोले कि कितना सिंपल, कितना छोटा छोटा चीज बोले हैं ठाकुर जी करने के लिए, लेकिन हम उसको भी हम लोग नहीं करते हैं। तो अगर हम लोग ये चांस खो देंगे इस बार, तो हमको फिर पृथ्वी में आना पड़ेगा, फिर इस नरक में सड़ना पड़ेगा। भाई क्यों? अगर ठाकुर जी आज आके ऐसा बोले हैं कि आओ मैं तुम लोगों को बचाने के लिए आया हूं, दादा खुद बोले हैं
क्योंकि मुझे जब भी इंसान के ऊपर गुस्सा आता था, मैं बहुत दिमाग में बहुत गुस्सा आता था। एक दिन मेरे को दादा बोले कि তিনি এবার এসেছেন দয়া করতে, তিনি যদি দয়া করবেন না তাহলে আমি নিঃশ্বাস নিতে পারবো না। এটা ये दादा बोल रहे हैं, अगर आज वो दया नहीं करेंगे तो मैं निश्वास नहीं ले पाऊंगा। अगर कोई गलती कर रहा है, देखो तापस, तुम्हें कभी ये मत सोचना कि उसको सवार करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ यार क्या सत्संग में आके लोग ऐसा करता है, अच्छा ठीक है, उसको कैसे बांस दूं, मैं दिन रात ध्यान करता हूं। तो दादा तो अंतर्जामी है। मेरे को एक बार पुरी में 1 महीना पूरा खिलाए। रोज सुबह प्रार्थना होता था, दर्शन प्रणाम होता था, वो अपना पर्स निकालते थे, गौर भाई को बुलाते थे और हम 3 लोग जाते थे, पूरा पूरी शहर घुमा घुमा के दादा मेरे को बहुत सारा चीज खिलाते थे। 1 महीना खिलाने के बाद फिर दादा बोले कि देखो तापस, इस बार ईश्वर आए हैं दया करने के लिए, अगर वो दया नहीं करेंगे तो मैं भी सांस नहीं ले सकता। कोई अगर अन्याय कर रहा है, गलती कर रहा है, तुम मत सोचो कि उसको कैसे मारोगे, आदमी को ठीक करने के लिए उसको सहन करना पड़ेगा। आप लोग सोचेंगे नहीं, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, दादा जो बोलते हैं वो आपका भीतर में घुस जाता है। यहाँ पर साधना का कुछ जरूरत ही नहीं। मैं बोलता हूं ना, साधना यही है, गुरु का संग करना। साधना यही है, सिर्फ गुरु का संग करना, क्योंकि वो उनका वाक्य, वो वाक सिद्ध पुरुष है। मुझे बंगाली पढ़ना नहीं आता था, दादा बोले कि बाबा ये ओके बोल बंगाली में कैसे दीक्षा वो देना सीख जाए। मैं बोला कि 13 साल हो गया बंगाली का किताब लेके पढ़ रहा हूँ, ओ और आ सीख पाया हूँ। तो बाबा दादा को बोले कि 13 साल से बंगाली सीखने का कोशिश कर रहे हैं। दादा थोड़ा ऐसा माथा हिलाए। मैं सोचा कि यार दादा चाहते हैं कि मैं बंगाली पढ़ूं। मिलान पब्लिशिंग गया, सब किताब खरीद के लाया, डायरेक्टली घर में पढ़ा। आप सोचेंगे कुछ बड़ा चढ़ा के बोल रहा, लेकिन ये दादा फैक्ट है। मैं जितना बोलूंगा आपको आश्चर्य लगेगा, क्योंकि वो लोग वाक सिद्ध पुरुष हैं। जो आपके ऊपर बोल देंगे ना वो सच हो जाएगा। अगर वो बोलेंगे कि तापस तू करोड़पति बनेगा, बनेगा, जरूर बनेगा, क्योंकि वो बोले। मुझे बंगाली बिल्कुल नहीं आता था, मैंने ट्राई भी नहीं किया है। मैं जिस से किताब सब खरीद लिया, घर में आकर डायरेक्टली पढ़ा, यकीन नहीं करेंगे, कहानी लगेगा। और जीवन में अगर गुरु नहीं है, अगर जो गुरु आपको हर समय आपका साथ में रहे, आपको मानसिक रूप से हमेशा प्रेरणा दे, पंपिंग करता रहे। दादा बाबाईदा इतना दया मेरे ऊपर किए हैं, इतना आशीर्वाद किए हैं, उसका बाद भी मेरा मन इतना विचलित रहता है। एक बार मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया, बहुत दुखी हो गया, बहुत सारा ऐसा सवालों का जवाब मेरे मन में नहीं आया, इतना दुखी हो गया, इतना टेंशन हो गया, रात में सो नहीं पाया। तो मैं सोचा, किताब में पढ़ा था कि गुरु होने से जब चेले को भूख लगता है वो खाना देता है, जब उसका दुख होता है उसको दिलासा देता है। तो मैं सोचा कि यार बाबाईदा हैं, मेरे लिए कुछ करते क्यों नहीं है। तो उनका तस्वीर की तरफ देखा, बहुत गाली दिया कि ठाकुर जी सच में आप आज आचार्य में जीवित नहीं है। तो अगर आज ऐसा है, अनंत महाराज सुसाइड करने के लिए गया था, आप जाके उसका दरवाजा लात मार के खोल दिया और बोले कि अरे कहाँ जा रहा है सुसाइड करने के लिए, किस भगवान को पाने के लिए तू सुसाइड कर रहा है, भगवान तो इधर है। और उस रात मेरा इतना टेंशन था, मेरे ख्याल में भी आया कि जैसा दादा बोले कि मैं भी सुसाइड कर दूं। बहुत हुआ, बहुत डिप्रेस हो गया मैं। रात को 4 बजे मैं सिर्फ बाबाईदा को गाली दे दे के सोया, इष्टबुद्धि किया, सो गया बहुत टेंशन में। सुबह 9 बजे उठा, फोन आया आश्रम से, बाबाईदा का फोन, तुरंत देवघर आओ। मैं सोचा कि यार गाली दिया, शायद उनको सुना ही पड़ा। तो फिर देवघर भागा। रात को 8-9 बजे ट्रेन पहुंचना था और देखा दुर्दशा ऐसा, गुरु को गाली दिया है तो कुछ तो भुगतना पड़ेगा। तो ट्रेन का लाइन कट गया। रानीगंज में दादा फोन किए बार बार शाम 6 बजे कि कहाँ पहुंचा। मैं बोला कि दादा देखिए ऐसा ट्रेन का लाइन टूट गया है, पहुंचूंगा आश्रम। रात को 2 बजे जाके पहुंचा। फिर सुबह 4 बजे रात को दादा उतर के आए, मुस्कुराए, बोले कि पहुंच गया मौली दादा। हम लोग एक टूर में निकल गए। बाबाईदा मेरे को बुलाए, अपना गाड़ी में सामने बिठाए, खुद गाड़ी चलाए। और जितना जितना उनका तस्वीर को देख के मैं गाली दिया था, सबका एक एक उत्तर दिए, सबका एक एक उत्तर दिए। मैं साफ बोला कि बाबाईदा आप सच में भगवान नहीं है।
अब मैं कहाँ ठाकुर जी फंस गया? ये लोग भगवान भगवान कुछ नहीं है, मैं फालतू में इनका पीछे भाग रहा हूँ। क्योंकि इसका प्रमाण मुझे दीजिए। अगर ये भगवान है तो आज मेरा जो दुर्दशा है, मेरा डिप्रेशन में, वो मेरे को क्यों नहीं बचा रहे? तो बाबेदा 4 दिन मेरे को फुल्ली एंटरटेन किए, खाना खिलाए, बहुत मजाक किए। फिर सब जितना उनको गाली दिया था सबका उत्तर भी दिए। फिर लास्ट दिन जब टूर खत्म हुआ, हम लोग बांकुड़ा में थे, तो बाबेदा रास्ते में गाड़ी चलाए। फिर पूछे कि तापस अब कैसा लग रहा है? मैं बोला कि दादा सच में बहुत डिप्रेस था, सुसाइड करने के लिए जा रहा था, आपका फोन कल सुबह आ गया। तो बाबेदा थोड़े हंसे, बोले कि तुम रात में नहीं सो सका इसीलिए हम तुम्हें सुबह फोन किया। देखा मेरा राडर कितना पावरफुल है। तो एक्चुअली आप जिस इंसान को विश्वास करेंगे उसके साथ अगर आपका कोई अनुभूति नहीं होगा। हमको सत्संग में दादा बाबेदा का विरुद्ध में बहुत कुछ बोला गया है, बहुत कुछ बोला गया है। यही बात कि ये लोग भगवान नहीं है। अगर ये भगवान नहीं है, आम इंसान है जो 700 किलोमीटर दूर सोया हुआ था, उसको कैसे मालूम पड़ा कि मैं रात में सो नहीं पाया? मेरे को मेरा उत्तर मिल गया। अगर आपको उत्तर चाहिए तो उनके पास जाइए, संग कीजिए, आपको भी उत्तर मिल जाएगा। जय गुरु।